वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से चलते हैं सेफ्टी के क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज हजार्ड, है ना। तो हजार्ड क्या है, देखिए ये हजार्ड क्या है। तो हजार्ड क्या है, तो इसका एक डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ हजार्ड इज एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजरी, इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। देखिए एक हजार्ड जो है, हजार्ड को हम हिंदी में खतरा बोलते हैं, है ना। तो हजार्ड वो चीज़ है ना, जो कि किसी भी चीज़ जैसे कि संपत्ति हो, पर्यावरण हो, इस सबको नुकसान पहुंचाती है, चोट देती है, बीमारी या फिर लॉस पहुंचाने की क्षमता रखती है, उसे हम लोग हजार्ड कहते हैं। यानी कि वैसी कोई भी चीज़ जो कि हमें इकोनॉमिकल तरीक़ा से, चाहे हमारी संपत्ति को, इन्वायरमेंट को या एक्सीडेंट के रूप में हमें नुकसान पहुंचाए, वो हजार्ड है। फिर से एक बार समझते हैं। हजार्ड इज एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजरी, इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। यानी कि हजार्ड वैसी कोई भी चीज़ जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हो, नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हो, जैसे कि चोट का लगना बीमारी के रूप में, या फिर हमारे प्रॉपर्टी का डैमेज, या फिर हमारे वातावरण को, है ना। तो यहाँ पर कुछ हजार्ड्स आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कितने प्रकार के हजार्ड होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ हजार्ड है। यानी कि हजार्ड को जनरली हम लोग, है ना, 5 भागों में बांटते हैं। हजार्ड्स को हम लोग जनरली 5 भागों में बांटते हैं। पहला होता है फिजिकल हजार्ड, दूसरा होता है केमिकल हजार्ड, तीसरा होता है बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा होता है एर्गोनॉमिक हजार्ड्स और पांचवा होता है साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो हम लोग इस सभी को एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए पहला आता है फिजिकल हजार्ड्स। दीज आर हजार्ड्स दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड फिजिकल कंडीशन इन द वर्क प्लेस। देखिए ये वो हजार्ड है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से आते हैं या कोई भी फिजिकल कंडीशन से वर्क प्लेस में आते हैं, जिससे कि हम लोगों को खतरा होता है। इसका एग्जांपल है हमारा नॉइज, जैसे कि काफ़ी तेज मशीनरी चल रहा है या फिर इक्विपमेंट चल रहा है साउंड से, है ना। वाइब्रेशन, कोई टूल्स या हेवी मशीन जो वाइब्रेट करता है, उससे खतरा होता है। हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, है ना, यानी कि हीट या और कोल्ड के कारण जो तनाव होता है, जैसे कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो उस दौरान भी हजार्ड्स हो सकते हैं। अगला जो है हमारा रेडिएशन, जो यूवी रेज या एक्सरे रेज, है ना, तो रेडिएशन से भी हम लोग को खतरा होता है। और अगला जो है हम लोग का स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स ड्यू टू पुअर हाउसकीपिंग, यानी कि पैर स्लिप करना, कहीं फंस के गिर जाना या फिर ऐसे चोट लग जाना, है ना। तो ये सभी जो है फिजिकल हजार्ड्स में आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल हजार्ड्स की ओर। तो ये हुआ केमिकल हजार्ड, है ना। केमिकल हजार्ड क्या है? एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। यानी कि देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैसेस फॉर्म में हो, जिससे हम लोगों को नुकसान पहुंचता है। यानी कि सिंपल सी अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि केमिकल हजार्ड जो है अपने केमिकल, यानी कि जो भी हमें नुकसान होता है केमिकल्स से, है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, है ना, तो वो चीज़ जो है केमिकल हजार्ड्स में आ जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल है, यहाँ देखेंगे हम लोग। टॉक्सिक फ्यूम्स, वेपर्स एंड डस्ट, यानी कि जो खतरनाक धुआं होता है, वेपर्स होता है, डस्ट होता है, ये सब हमें खतरा देता है। एसिड, सॉल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट्स, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का एसिड हो गया या कोई विलियन हो गया, सॉल्वेंट्स हो गया, या फिर कोई साफ़ सुथरा करने वाला जो कोई भी किसी भी तरह का केमिकल जो हम लोग साफ़ सफाई के लिए यूज करते हैं, वो सभी हार्मफुल होता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। अगला है जो पेस्टिसाइड्स और फ्लाइमेबल केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स तो आप जानते हैं कीटनाशक होता है ना। कीटनाशक या फिर कोई भी फ्लैमेबल केमिकल्स, यानी कि ऐसा केमिकल जो कि ज्वलनशील हो, वो सभी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें। इफेक्ट कैन बी शॉर्ट टर्म, स्किन इरिटेशन, बर्न, आई इंजरी, और लॉन्ग टर्म लंग डिजीज और कैंसर। देखिए इन केमिकल हजार्ड्स, यानी कि जो भी चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है केमिकल गुण के कारण, तो उनका प्रभाव क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में भी होता है और एक लॉन्ग टर्म में भी होता है। तो शॉर्ट टर्म में हमें क्या होगा, स्किन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे कुछ जल जाएगा, चाहे आँखों में हमें कुछ तकलीफ हो जाएगी।
लॉन्ग टर्म में जो है कि लंग्स से संबंधित बीमारियां हो जाती है या फिर कैंसर वगैरह का शिकायत होता है। तो ये था हमारा केमिकल हजार्ड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स की तरफ। देखिए बायोलॉजिकल हजार्ड से नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल यानी कि किसी जीव, है ना। तो देखिए हजार्ड्स कॉज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ। देखिए वो हजार्ड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट से होता है ना, यानी वो खतरा जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और या फिर उसके प्रोडक्ट से होता है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, तो उसे हम लोग बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, इससे ट्यूबरकुलोसिस, फूड ब्रॉन इलनेस, ये सारी चीज़ें होती है। वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा और अभी कोविड-19 से अभी हम लोग जस्ट उभरे हैं, है ना। तो ये सभी जो कुछ बीमारियां हैं आपका वायरस के थ्रू होती है। फंगी, मोल्ड एक्सपोजर, इंसेक्ट एंड एनिमल्स बाइट, यानी कि जानवर जो कीड़ों को या जानवरों को काटने से भी कुछ बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, रैबीज वगैरह। तो ये सभी बायोलॉजिकल हजार्ड्स के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग एर्गोनॉमिक हजार्ड में। देखिए एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या होता है। हजार्ड्स अराइजिंग फ्रॉम पुअर वर्क स्टेशन डिजाइन, इम्प्रॉपर पोस्चर्स और रिपीटेटिव टास्क दैट स्ट्रेन द बॉडी। देखिए वैसे हजार्ड जो कि पुअर वर्क स्टेशन डिजाइन, यानी कि जो काम करने वाला जो जगह है वो मतलब सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है, या गलत तरीका से गलत पोस्चर्स पे अगर हम लोग काम करते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा काम जो कि रिपीटेटिव हो, यानी कंटिन्यू उस काम को बार बार किया जाए, है ना, तो शरीर में जो है तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, जिस कारण से हमें इसको हम लोग एर्गोनॉमिक हजार्ड्स बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है, पहला जो है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, है ना, यानी कि कंटिन्यू काम करने से जो है कुछ खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जैसे टाइपिंग कंटिन्यू कर रहे हैं या असेंबली लाइन वर्क। ठीक है, अगला है हम लोगों का पुअरली डिजाइन टूल्स और चेयर कॉज्ड बैक नेक पेन, है ना, यानी कि अगर कोई ऐसा चेयर या टूल से डिजाइन किया गया है जिस पे बैठने में हमें परेशानी होती है ना, तो उस पर क्या होता है कि हमारा गर्दन या फिर हमारी जो पीठ है वो दर्द करने लगता है। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ हेवी लोड्स लीडिंग टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यानी जो अगर हम लोग मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग का मतलब हुआ जैसे हाथों से उठा के कुछ सामान को इधर से उधर करना, कोई भारी सामान को अगर उठा के इधर से उधर रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के रखने में क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है और वो काफ़ी पेन करने लगता है। अब हम लोग एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड। देखिए साइकोलॉजिकल हजार्ड्स को हम लोग मानसिक खतरा भी बोलते हैं, है ना। हजार्ड दैट अफेक्ट अ वर्कर्स मेंटल वेलबींग एंड स्ट्रेस लेवल। देखिए वैसे खतरे जो कि वर्कर को मानसिक कल्याण, जैसे कि कहा जाए तो मानसिक मतलब फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक तौर पे बीमार करे, है ना, मानसिक रूप से प्रभाव करे, है ना, जिसका स्ट्रेस लेवल यानी कि मानसिक तनाव वगैरह हो जाए, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल हजार्ड में आता है। इसका एग्जांपल जो है लॉन्ग वर्किंग आवर, अगर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू काम करने से वर्कर को क्या बोलते हैं, वर्कर को स्ट्रेस हो जाता है ना। वर्कलोड प्रेशर या अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, वो यानी कि काम का ज़्यादा प्रेशर हो या फिर कोई एक ऐसा काम हो काफ़ी मेहनत वाला काम हो और काफ़ी कम समय का डेडलाइन मिला हो, है ना। हरासमेंट, बलिंग और पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी किसी भी चीज़ का हरासमेंट हो या फिर डांट हो, बॉस वगैरह जो सीनियर वगैरह डांट देते हैं, या फिर जो पुअर मैनेजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें से भी साइकोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है। अगला है जॉब इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ सपोर्ट, यानी कि काम का तनाव, यानी कि काम में असुरक्षा, यानी कि काम ऐसा डर लगता है कि हाँ काम हमारा कहीं छूट जाएगा, तो इस तरह से मानसिक तनाव होता है। तो ये थे हमारे 5 हजार्ड्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा। तो और बेहतर से सेफ्टी का कोर्स करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।